नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिए, ये जो आपकी डीएलएड का फॉर्म आप लोगों ने फिल किया था 2018 का, उससे संबंधित ये डेट आपकी आ चुकी है। ये न्यूज़ है कल की, यानी कि थर्सडे की। और डीएलएड की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है और स्टेट रैंक भी घोषित हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर आपके लिए ये न्यूज़ दी हुई है कि संस्थान का विकल्प भरकर चॉइस लॉक नहीं करेंगे तब भी मान्य। देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है। दो आपकी जो 18 की प्रवेश सूची है वो जारी हो चुकी है। आपको प्रवेश लेना है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पर रैंक वाइज आप लोगों के लिए डेट दी गई है कि आपको कितनी रैंक से कितनी रैंक तक के लोगों को ये चॉइस फिलिंग करानी है। देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। डीएलएड यानी कि पूर्व में जो बीटीसी था उसमें प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग गुरुवार से शुरू हो रही है, यानी कि हो चुकी है। ठीक है। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुत्ता सिंह ने स्टेट रैंक घोषित करने के साथ ही तारीखवार कार्यक्रम भी जारी कर दिया। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या आपकी समय सारणी निर्धारित की गई है। काउंसलिंग के दौरान ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट आपका है, और उसके साथ साथ जो निजी कॉलेज हैं उनमें जो आपके प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इस बार संस्थान आवंटन के लिए कई नियमों में बदलाव हुआ है। इससे अभ्यर्थी संस्थान की पसंद सावधानीपूर्वक भरें और वेबसाइट के माध्यम से ही इनको भरना है। अभ्यर्थी अपनी रैंक देख सकते हैं, यानी इस बार क्या है, स्टेट रैंक पूरी निर्धारित की गई है। तो लगता है कि शायद आपकी स्टेट लेवल पर मेरिट बनाई जा सकती है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभ्यर्थी अपनी रैंक देखकर जिस हिसाब से उसकी रैंक है उसी स्थान पर अपना जो सिलेक्शन है वो करा सकते हैं। उसी स्थान पर विकल्प भरने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक, तो जहाँ पर रैंक दी गई है वहाँ पर आपका जो संस्थान है उसके विकल्प के आपके दिए गए हैं, आप अपना विकल्प चुन सकते हैं। संस्थानों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट हर हाल में 4 जुलाई रात 8 बजे तक वेबसाइट पर लॉक कर दें। ऐसा ना करने वाले संस्थानों को अगले चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी आवंटित नहीं किए जाएंगे। यदि किसी वजह से उनकी सीट्स बच जाती हैं तो फिर उनको जो सीट्स उनकी बचेंगी उस पर कोई भी फिलिंग जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी संस्थानों का चयन करके वेबसाइट लॉक नहीं करता है तो भरे विकल्पों को स्वतः लॉक मान लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप जाते हैं और आप संस्थान चयन कर लेते हैं कि आपने 4 संस्थान या 10 संस्थानों का चयन कर लिया, लेकिन आपने लॉक नहीं की है वेबसाइट, फिर भी अगर आप चयन कर चुके हैं तो स्वतः ही जो आपने विकल्प भरे हैं उनको लॉक मान लिया जाएगा। तो विशेष सावधानी रखें, अपने विकल्पों को भरते समय बहुत सावधानी रखें। ठीक है। और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं भी लॉक करते हैं तब भी उसको मान लिया जाएगा कि आपने लॉक कर दिया है। ठीक, निर्देश है कि सभी अभ्यर्थी अधिक से अधिक विकल्प भरें ताकि संस्था आवंटन में परेशानी ना हो। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप विकल्प उसमें फिल कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अभ्यर्थी चाहे तो एक बार में वरीयता क्रम में सभी संस्थानों का विकल्प दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो जितने भी संस्थान हैं सारे के सारे आप अपने विकल्प में भर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 10 भरने से, अगर आप 10 विकल्प भरते हैं और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप 20 भरिए, 25 भरिए, या जितने भी आपको विकल्प दिए आप पूरे भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको छूट दे दी गई है। आवंटन पत्र को देना होगा 10,000। यहाँ पर एक बात यहाँ पर साफ साफ यहाँ निकल कर आ रही है कि अभ्यर्थी की जो मेरिट के अनुसार है प्रशिक्षण के लिए आवंटित संस्था में प्रवेश पाने के लिए जो आवंटन पत्र है उसका प्रिंट निकालना होगा। इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर दी गई बैंक की लिंक पर जाकर 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके लिए डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, अन्य माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। सीट आवंटन के बाद प्रवेश न लेने या अन्य अभिलेखीय विसंगति मिलान होने पर अभ्यर्थी के आवंटन पत्र का शुल्क वापस नहीं होगा। ठीक, अगर आपने जो आपका फ़ीस है वो आपने फिल कर दी लेकिन आपने किसी कारण से जाकर एडमिशन नहीं लिया, या कोई और विसंगति ऐसी पाई गई जो झूठ हो, आपने गलत भरा हो, आपने फ्रॉड किया हो, तो इन सब स्थितियों में आपकी जो फ़ीस है 10,000 रुपये वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक, इसके अलावा अगर आपको फिल करने पे कॉलेज नहीं मिलता है या कोई और बात होती है तब आपकी फ़ीस वापस होगी। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, आप प्रवेश लेने नहीं जाते हैं दिए हुए समय पर, या आपके कागज़ गलत पाए जाते हैं, झूठे पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई भी रुपए वापस नहीं किया जाएगा।
इसके बाद आपकी आगे वो कह रहे हैं कि जो काउंसलिंग है उसकी समय सारणी, बात कर रहे हैं समय सारणी की। तो देखिए 14 से 18 जून जो 40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी हैं वो 14 से 18 जून तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी संस्था का आवंटन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद 19 से 22 जून तक 40,000 से लेकर 1 लाख, ठीक है, 40,000 एक से लेके जो आपके 1,20,000 तक रैंक है वो बच्चे जो हैं वो फिल कर सकते हैं 19 तारीख से 22 जून तक। वहीं 40,000 रैंक तक में जिन्हें संस्थान आवंटित ना हुआ हो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी रैंक 40,000 तक है, लेकिन जब आप संस्था फिलिंग करने गए आपको उससे भी कोई संस्थान नहीं मिला, आपका नहीं हो पाया कहीं भी एडमिशन, तो उस स्थिति में आप 19 से 22 जून में दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद संस्था आवंटन के लिए 23 जून, यहाँ पर 24 से 28 जून, ठीक है, यहाँ पर 1,20,000 से 2.5 लाख रैंक तक के लोग यहाँ पर अपना आवंटन कर सकते हैं। वहीं इसके पहले आवेदन करने वाले वह अभ्यर्थी जिन्हें संस्था आवंटन ना हुआ, संस्था आवंटन 29 जून को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल देख लीजिए कि आपको किस दिन आपकी रैंक कहाँ किस रेंज में आ रही है और आपको किस दिन जाकर अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, प्रवेश लेना अनिवार्य, दोबारा नहीं मिलेगा मौका। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है कि 20 जून से 4 जुलाई शाम 5 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तारीख है, यानी कि आपको जो भी करना है 4 जुलाई शाम 5 बजे तक ही करना होगा। प्रवेश लेना अनिवार्य है, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को विकल्प और मेरिट के अनुसार संस्थान आवंटित होने के बाद उसी कॉलेज में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। एक बार प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन होने के बाद अभ्यर्थी को अगले चरण में फिर से ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्था चुनने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी तय तारीख पर आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जांच के लिए संबंधित संस्थान में पहुंच जाएं। ठीक, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपने 10,000 रुपये की फीस जमा की है वो आपकी वापस नहीं की जाएगी, आप उसको भूल जाइए अगर आप समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो इसके लिए एक सारणी भी आपको यहाँ पर दी गई है जो कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय से निर्गत हुई है। इसमें सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल साफ दी हुई हैं। आपका जो डीएलएड प्रशिक्षण है उसका आपका शासनादेश संख्या किस किस के अनुपालन में क्या क्या है ये आपकी वेबसाइट दी हुई है। साथ ही साथ इसमें सारी चीज़ें आगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दी गई हैं कि कितनी रैंक से कितनी रैंक तक के लोगों को किस दिन जाकर काउंसलिंग करानी है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 40,000 तक के 19 जून यहाँ पर आपकी प्रकाशित होने की तिथि, और यहाँ पर यह है आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 4 जुलाई 5 बजे तक है। उसके बाद आपके 40,000 एक से 1,20,000 तक, फिर 1,20,000 से आपकी 2.5 लाख तक, इतने सारे अभ्यर्थी हैं और इन डेट्स पे आपको जाना है। चौथा यहाँ पर यह है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि आपकी 4 जुलाई 8 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। निर्धारित समय पे निर्धारित वेबसाइट पर जाकर आप अपना कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लें ताकि कोई भी किसी तरीके की आपको दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, ये सारा जो डेटा आपको दिया हुआ है भरने से पहले एक बार इसको अवश्य ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि आपको यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये देने होंगे, किस किस तरीके से क्या क्या करना है। स्टेट मेरिट बन सकती है, स्टेट रैंक के हिसाब से आप अपना आवंटन कर लीजिए, तो जो भी होगा जैसा भी होगा आपको उचित संस्थान दे दिया जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी न्यूज़। जो लोग लेने जा रहे हैं 2018 डीएलएड में एडमिशन, तो फटाफट जाइए और अपनी सीट लॉक कीजिए और बढ़िया से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि जितने लोगों को नहीं पता चल पाया है कि उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई है वो लोग फटाफट से अपनी काउंसलिंग जाकर करा आएँ। सीटेट और टेट के लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, डेली रात 9 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सभी लोगों को बताइए ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।